इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाला जो हमने देखा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रिज्म से कैसे हमें एक बैंड मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है 7 कलर का, और उसके बाद ये, ठीक है। तो दोनों में से कभी ना एक पूछ लेते हैं, अक्सर पूछ लेते हैं, तो इसलिए उसको भी इम्पोर्टेंट लिख लेना और इसको भी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। क्या किया हमने, एक व्हाइट लाइट को, ठीक है, व्हाइट लाइट को पास कराया ग्लास प्रिज्म से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो व्हाइट लाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में, जो उसके पास 7 कलर्स होते हैं, उसमें हमें एक स्पेक्ट्रम दिखेगा, ठीक है। यानी कि वो डेविएट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है। वो किस वजह से रहा है, उनकी स्पीड की वजह से, ठीक है। क्या ये हर जगह होगा, नहीं। जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में एक एंगल बनता है, यानी एंगल ऑफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो वहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो, सेम, ठीक है, सेम प्रिज्म, ठीक है। सेम का क्या मतलब है, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म सेम हो, ठीक है। कम ज्यादा होगा तब देखने को तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तो जो एंगल यहाँ पे इसका है सेम, वही प्रिज्म दूसरा सेम एंगल का रिवर्स पोजीशन में रख दो, ठीक है। कैसे रख दो, रिवर्स पोजीशन में। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे अगर पी क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पी क्यू ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रिज्म में मैंने इसको इसलिए क्या लिख दिया, पी डैश क्यू डैश, ठीक है। तो देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये रेस जा रही है, ये डेविएट हो गई। तो अगर स्क्रीन यहाँ पे लगी होती और ये ना होता तो हमें क्या मिलता, 7 कलर का एक बैंड मिलता है, यानी कि स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन अब क्या देखने को मिलेगा, ये दोबारे से, ठीक है, रिकम्बाइन हो जाएंगी। मैंने पहले ही लाइन बना ली है ताकि मुझे पता रहे इन सबको मुझे कहाँ पे मिलाना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये डायग्राम आता है एग्जाम में तो डायग्राम अच्छे से भी तो बनना चाहिए, तो इसलिए पहले ही मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली थी कि भाई ये कुछ ऐसे मिलेगा। तो ये क्या होती है, अगर सेम एंगल का रेज हम लेते हैं और उसको रिवर्स करके रख देते हैं, तो जो रेज स्प्लिट हुई थी यहाँ पे इनटू 7 कलर, वो दोबारा से रिकम्बाइन हो जाएंगी। तो हमें यहाँ से क्या दिखेगी, एक सिंगल लाइट दिखेगी जिसका कलर क्या होगा, ठीक है। ये बीम ऑफ रे है, सिंगल रे नहीं है, यानी कि बीम है। बीम मतलब जहाँ पे कलेक्शन ऑफ रेज होता है, बहुत सारी रेज होती हैं। क्योंकि अब सबका कलर एक है तो ये ऐसा दिखेगी जैसे एक रे आ रही हो। क्लियर है ना। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वापस से व्हाइट, ठीक है। तो हमें दिखाई देगी व्हाइट लाइट। क्या दिखाई देगी, व्हाइट लाइट। अब स्क्रीन पे दिखाओ हमें क्या दिखेगा, स्क्रीन पे क्या दिखेगा, इस जगह पे, यहाँ पे हमें एक रोशनी दिखेगी व्हाइट कलर की, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पैच, पैच ऑफ व्हाइट लाइट, पैच ऑफ व्हाइट लाइट। तो मैं यहाँ से ये समझ आया है कि भाई अगर, ठीक है, व्हाइट लाइट को हम क्या करें, डेविएट करा दें, ठीक है, यानी प्रिज्म से पास करा दें, अगर उसमें डिस्पर्जन हो रहा है तो उससे 7 कलर मिल जाएंगे, और इन्हीं 7 कलर से दोबारा व्हाइट लाइट बन जाती है। तो हमें ये पता चला कि भाई जो ये कलर हैं, ठीक है, जब यानी कि हम प्रिज्म से पास करा रहे थे, तो जो 7 कलर मिले ना, ये कहाँ से मिले, व्हाइट लाइट से ही मिले, जो मैं पहले तुम्हें बात बता चुका हूँ, ठीक है। अगर उन सारे कलर्स को वापस से, ठीक है, वापस से एक साथ ले आते हैं हम, तो हमें फिर से व्हाइट लाइट मिल जाती है, जो चीज मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर तुम इन कलर को सबको एक साथ, ठीक है, मिला दो, ठीक है, वाटर कलर लो और इन कलर को सबको एक साथ मिला दो, तो तुम्हें व्हाइट कलर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो शुरू में, क्योंकि भाई देखो सोचने वाली बात है, जब न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रिज्म लिया था और स्क्रीन लगाई थी, तो दिमाग में तो यही चलना चाहिए ना उसके भी और तुम्हारे भी, जब तुम समझोगे कि भाई ये कलर आए कहाँ से, ठीक है। तो जब ये वाला एक्सपेरिमेंट करा गया तब ये पता चला कि भाई ये जो 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन है, इसको जब मिला देते हैं तो व्हाइट लाइट बनती है, व्हाइट कलर बनता है, ठीक है। अब क्योंकि ये रेज किस चीज को डिनोट कर रही है, लाइट को, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्हाइट लाइट। तो अगर इनसे मिलके व्हाइट लाइट बनी है तो फिर ये कहाँ से आ रही होंगी, ये व्हाइट लाइट जब टूट रही होगी मतलब, कहने का मतलब ये है, जो बीम ऑफ रेज है, जब रेज डिफरेंट कलर की रेज सेपरेट आउट हो जाएंगी तब हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। तो ये इसलिए किया गया था एक्सपेरिमेंट कि भाई ये कलर्स जो हैं आए कहाँ से, तो ये व्हाइट लाइट से ही मिले हमें,
ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट लाइट इन 7 कलर्स का। क्लियर हुआ जी? यस सर। यस सर। पक्का? यस तो ये सर। कब देखने को मिलेगा हमें? जब हम प्रिज्म को कैसे रख देंगे, रिवर्स करके रख देंगे। ठीक है, सेम एंगल होना चाहिए उसका भी, तो दोबारा से रिकम्बाइन हो जाएंगी। हुआ क्या, देखो इसको ऐसे समझो, जैसे कि तुम कोई मूवी देखते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो मूवी आगे आगे चल रही है, उसको तुम रिवर्स कर दो, ठीक है, तो पीछे जानी शुरू हो जाएगी, यानी ये दोबारा से ऐसे मिलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो काम हम यहाँ तो नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको एक तरीके से देखो, इस सरफेस से क्या हुई थी, इस सरफेस से इमर्ज हुई थी बात, ठीक है, तो ये पी क्यू सरफेस था, तो पी क्यू सरफेस से ही हम क्या करें, इसको वापस करें, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको हमने ये आगे दिखाया, तो ये दोबारा जाके जैसे यहाँ पे मिल रही है, इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगी, और क्या निकलेगा यहाँ से, व्हाइट लाइट। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। तो इसमें भी देखो, लिखो, लिखो न्यूटन शो दैट, बल्कि ऐसे लिखो, इसको काट दो, इसको अगली लाइन से लिखना, लिखो शुरू से ऐसे लिखना, वी हैव जस्ट सीन that white light that white light can be dispersed into its seven constituent colors, full stop. Newton showed that Newton showed that the reverse of this is also true. The Newton show that the reverse of this is also true. Full stop. The seven colored light of this spectrum can be recombined. The seven colored lights of this spectrum can be recombined, to give back white light, to give back white light, to give back white light. आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन से, a triangular glass prism PQR, a triangular glass prism PQR is placed on its base QR, and another similar prism P dash Q dash R dash, ठीक है, पी क्यू आर की जगह आप डैश डैश करके लिखोगे ना तुम, तो पी डैश क्यू डैश आर डैश इज प्लेस्ड अलोंग साइड यानी उसके बराबर में, इज प्लेस्ड अलोंग साइड, उसके बराबर में रख देंगे, अलोंग साइड इट in the inverted position, in the inverted position, full stop. आगे लिखो, when a beam of white light allowed to fall on the prism PQR
on the prism PQR, it is split into 7 colored rays. It is split into 7 colored rays. Full stop. The second glass prism, P dash Q dash R dash, P dash Q dash R dash, receive all the 7 color rays, receives all the 7 colored, rays from the first prism and recombines them into original white beam, of light, which falls on the screen, falls on the screen, Full stop. Next line से लिखना. Next line से. The recombination of 7 colors, comma, produced by first prism, is due to the fact that the second prism has been placed, is due to the fact that the second prism has been placed in reversed position, due to which the refraction produced by the second prism is equal and opposite to that produced by the first prism, ये जो लास्ट मैंने लिखवाया है, ये 4-5 लाइन जो आई होंगी, इनको एक बार समझते हैं. द रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, ठीक है, 7 कलर का दोबारा से रिकम्बाइन हो जाना, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रहा था किससे, प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट फेज, ठीक है, जो फर्स्ट फेज से प्रोड्यूस हो रहा था उन 7 कलर का रिकॉम्बिनेशन हो जाना इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सेकंड प्रिज्म, ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो सेकंड प्रिज्म है वो कैसे प्लेस्ड हो रखा है, रिवर्स पोजीशन में, ड्यू टू विच द रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड प्रिज्म. तो जो सेकंड प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एक तो इक्वल होगा क्योंकि सिमिलर प्रिज्म है, बिल्कुल वही है, ठीक है, तो वहां से रिफ्रैक्शन भी कैसे होगा, सेम. तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, इक्वल, लेकिन क्योंकि वो उल्टा रखा हुआ इन्वर्टेड, तो रिफ्रैक्शन हमें अपोजिट देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि भाई जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सेकंड प्रिज्म में इक्वल होगा और अपोजिट होगा किसके, टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट प्रिज्म, जो कि फर्स्ट प्रिज्म से प्रोड्यूस हुआ है उसका इक्वल और अपोजिट होगा. तो इसलिए वहां पे दोबारा से रिकम्बाइन हो जाती है. जल्दी से बोलो यहाँ तक, जल्दी बताओ. Yes. समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है. तो इसमें लिखना एक ही एप्लीकेशन है यहाँ पे इसकी, तो 1 करके लिख लो या ऐसे लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन, इसको अंडरलाइन कर दो और अगली लाइन से लिखो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, या ऐसे लिखो रेनबो इज फॉर्म. तुम्हारी मर्जी है, अगर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो लिख लिया वही लिखने रहने दो, वही लिखो, वरना ऐसे लिखो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज
ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो और इसके सामने से ही लिखना शुरू करो। पहले मैं तुम्हें लिखवा देता हूं, उसके बाद इसको समझा दूंगा। पहले लिख लो चलो। A rainbow is formed in the sky. A rainbow is formed in the sky because of the dispersion of sunlight. Because of the A rainbow is formed in the sky because of the dispersion of sunlight. Dispersion of sunlight by millions of water droplets. By millions of water droplets in the atmosphere. By millions of water droplets in the atmosphere. By millions of water droplets in the atmosphere. Full stop. आगे लिखो. Every single water droplet, every single water droplet behaves like a tiny glass vase. Every single water droplet behaves like a tiny glass vase. Like a tiny glass vase that splits the white light, that splits the white light into different colors. Into different colors. Full stop. Refraction and total internal reflection. Refraction and total internal reflection occurs in occurs in water droplets. Occurs in water droplets. इसको अंडरलाइन कर लेना, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, इन दो वर्ड को। occurs in water droplets. फुल स्टॉप। आगे लिखो। different colors bend bend at different angles. Different colors bend at different angles on passing through on passing through the water droplets. On passing through the water droplets, comma, thus thus separating thus separating the white light into a natural spectrum, thus separating the white light into a natural spectrum of seven colors full stop. नेक्स्ट लाइन में एक स्टार पॉइंट लिखना है, ठीक है, लिखो। रेनबो इज फॉर्म्ड opposite to the sun. Rainbow is formed opposite to the sun. Rainbow is formed opposite to the sun. Full stop. अब इसके बाद में एक डायग्राम बना रहा हूं, वो तुम्हें बनाना होगा। देखो, जब डायग्राम बनाओगे तो समझना यहाँ पे है क्या। ये तो सन हो गया, सन से एक व्हाइट लाइट जा रही है, और ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट जिसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, तो ऑलमोस्ट वैसे ही बनाएंगे हम। ठीक है, तो हल्का सा इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया। ठीक है, सर्कल नहीं बनाना। अब अगर तुम ध्यान दो, जो वाटर ड्रॉपलेट है जिसकी शेप कुछ ऐसे होती है ना, तो ये कुछ ऐसे नहीं हो गया।
और कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है ना, जैसे ही ग्लास हो भाई, जैसे ग्लास होता है उसी तरीके से वाटर भी होता है ना। तो यहाँ पे ये भी ग्लास की तरीके से है, और इसकी अगर तुम रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखोगे तो कौन कौन सा है, ये वाला है जी, ठीक है, और ये वाला है। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी है उसमें, ये और ये, ठीक है। क्या ये पैरेलल है, नहीं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे प्रिज्म में होते हैं, बन रहा है ना ट्राइंगल जैसा था, ठीक है। तो इसलिए जो रेन वाटर ड्रॉपलेट होती है, ठीक है, वो ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कि ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। कैसे बिहेव कर रही होती है, जैसे कि ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। तो यहां से भी हमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि जो लाइट रे अगर इससे पास होगी वाटर ड्रॉपलेट से, तो हमें कैसे दिखाई देगी, वो स्प्लिट होती हुई दिखाई देगी इनटू 7 कलर्स, ठीक है जी। चलो जी, अब समझना, अगर मैं ग्लास प्रिज्म की बात करूं, प्रिज्म की, तो वहां पे दो सरफेस से, ठीक है, दो बाउंड्री से बिटवीन टू मीडिया रिफ्रैक्शन हुआ था, एक यहाँ पे हुआ था और दूसरा हमें यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। ऐसे रे बना देते हैं, दूसरा ये देखने को मिला था, ठीक है। तो दो जगह रिफ्रैक्शन हमें देखने को वहां पे मिला था, और ये जो रिफ्रैक्शन हुआ इसके पास बाद ही ये लाइट क्या हो गई, डिस्पर्स होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। देखना, ऐसे लाइट जा रही थी, यहाँ से डिस्पर्स हो जाती है अंदर से वैसे, ठीक है, और फिर बाहर ये अच्छे तरीके से हमें स्क्रीन पे बनती हुई दिखाई देती है, ये हमने देखा था। यही काम यहाँ पे भी होगा, समझते हैं, देखो कैसे। तो देखो, रेनबो कब फॉर्म होता है, रेनबो तब फॉर्म होता है जब बारिश हो रही हो, रेन हो रही हो, ठीक है, और उसी टाइम पे सन भी प्रेजेंट हो, यानी कि सन भी निकल रहा हो और रेन भी हो, तभी तुम्हें देखने को मिलेगा क्या, रेनबो। तभी क्या देखने को मिलता है तुम्हें, रेनबो देखने को मिलता है। तो क्यों बनता है रेनबो ऐसे उसमें, तो देखो सनलाइट भी है, यानी कि सोर्स मिल गया हमें व्हाइट लाइट का, ठीक है, और वाटर ड्रॉपलेट है। तो वाटर ड्रॉपलेट जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है तो एटमॉस्फेयर में क्योंकि मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और व्हाइट लाइट भी है, तब वो कैसे बिहेव कर रही होती है, जैसे कि ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये अब कैसे बिहेव कर रही है, ग्लास प्रिज्म की तरीके से। तो ये जो रे आ रही है, ये यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे बी पॉइंट पे यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन, जैसे कि प्रिज्म में हमें देखने को मिला था, ठीक है। इस जगह क्या देखने को मिलेगा भाई, ये ए से क्योंकि ग्लास में जा रहा है तो ये बी पॉइंट हो गया, यानी कि रिफ्रैक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो रेज हैं ये अंदर स्प्लिट हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे भी देखने को मिला है, ठीक है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे हो रहा था ये, सही है ना। अब इस पॉइंट पे सी पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सी पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है भाई दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ है, दोबारा से क्या हुआ है, ये रिफ्रैक्शन, क्लियर है। और ये हमें 7 कलर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम ध्यान दोगे, यहाँ पे सी से रेज इधर नहीं गई है, सी से रेज इधर नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन होगा इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन। तो जो रेन ड्रॉपलेट है, ठीक है, जो रेन ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे बी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इस रिफ्लेक्शन को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो रेस है जो यहाँ से स्प्लिट हो गई, यहाँ से फिर ये वापस क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वापस यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होगी। पैरेलल मत दिखाना, क्योंकि पैरेलल ये आ भी नहीं रही थी, तो पैरेलल पे जाएंगी कैसे, क्योंकि सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब दोबारा से इन्हें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि वाटर से कहाँ पे आ रही है, ये किसमें, एयर में, ठीक है। तो दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये यहाँ से इस तरीके से रेस जाती हुई दिखाई देंगी। 7 कलर दिखेंगे, सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 बनाई है ताकि जो डायग्राम है वो थोड़ा अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। 7 रेज यहाँ पे बना देता तो होच पोच हो जाती, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने 2 से दिखाया। तो अगर व्हाइट लाइट सन से आ रही है और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है, तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा, सी पॉइंट से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टकरा के इधर आ जाएगी, डी पे रिफ्रैक्शन होगा, और ये हमें क्या है, आइस, जब हम यहाँ से देख रहे होंगे तो हमें 7 रेज आती हुई दिखाई देंगी, 7 डिफरेंट कलर की।
तो वो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है हमें? इस जगह से। तो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा हमें रेनबो। यानी रेनबो जो है वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है। यानी अगर इधर पीछे सन है तो तुम्हें रेनबो उधर दिखाई देगा, यानी जिधर सन है उधर तुम्हें अपनी बैक करके ऐसे खड़े होना पड़ेगा और सामने की साइड देखना पड़ेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें दिखाई देता है। ऐसा नहीं हो सकता जिधर सन है उधर ही तुम्हें रेनबो दिखाई दे, कि सन भी तुम उधर देख रहे हो, रेनबो भी उधर देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे ये आ रहा होगा कि यहाँ पे भी तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, ये रे ऐसे निकल के ऐसे और ऐसे यहाँ पे दिखाई देना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम देख रहे होते तो इधर तुम्हें यहाँ पे रिफ्रैक्शन इस केस में क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, रिफ्रैक्शन इस केस में क्यों नहीं हुआ है तो समझना। देखो थोड़ा हाइयर कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे लेवल पे जितना तुम्हारे लिए सही से रहेगा उस हिसाब से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एक होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया अंदर के लिए ये, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसलिए हमेशा सन निकले और बारिश हो जरूरी नहीं है कि तुम्हें रेनबो देखने को मिले। ठीक है, अधिकतर तुम्हें रेनबो शाम से के टाइम पे अगर बारिश होती है या अर्ली मॉर्निंग होती है तब देखने को मिलता है। रीजन क्या है कि ये जो रे आ रही है, ठीक है, वो इस तरीके से आ रही है कि जो एंगल है इंसिडेंस का वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तभी इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्लियर हुआ? तो बी से क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल वाली बात अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट में नहीं है, तुम्हें बस जितना लिखवाया गया है वही समझना है और ये चीजें समझनी है। तो यहाँ से रे इधर नहीं जाएगी, ठीक है, इधर जाएगी। ऐसे समझना है क्यों नहीं जाती, क्योंकि जो रे आ रही है उसका एंगल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। बस इस चीज को ध्यान रखना। समझ आया ये? यस सर।